छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर को, अपने किचन को काफ़ी चीज़ों से हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जो है जुगाड़ करना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो कभी कभी होता है कि हम जो छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ये वीडियो इसी पे आधारित है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। जो हमारे ईयरबड्स होते हैं, आज उसकी मैं एक हैक्स लेके आई हूँ। जो हमारी जो सीटी होती है, कभी कभी होती है वो सीटी जो नहीं खुलती है। ज़्यादातर हॉकिंस के जो सीटियाँ होती हैं तो वो पहले से ही उसमें जॉइंट रहते हैं, वो खुलते नहीं हैं। तो उसकी सफाई बहुत ही नहीं हो पाती है और बहुत ही गंदगी उसमें रहती है। तो इस तरह से हल्का सा विम लगा करके आप उसको अपने जो सीटी है उसकी सफाई कर सकते हैं। और देखिए कितनी गंदगी निकल रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वाइट था और पूरा कितना काला हो गया है। तो मैं हफ्ते में एक बार इस तरह से इसकी सफाई ज़रूर करती हूँ और इसको मैं दूसरी तरफ से भी करूँगी। तो उसके अंदर जो है, जो साइड वाला जो देख रहे हैं, इसको भी अच्छे से इसकी क्लीनिंग करनी चाहिए। और जो खुल जाते हैं जो सीटी, तो अच्छे से साफ़ वो ब्रश वगैरह से हो जाता है। बट इस तरह की जो सीटियाँ होती हैं वो नहीं खुलती हैं। तो देखिए दोनों तरफ मैंने इसको साफ़ किया और एक ही सीटी मैंने अभी साफ़ की है। तो इस तरह से एक ईयरबड से ये देखिए कितना कचरा निकला है। इस तरह से आप दोनों आप देख सकते हैं। उसमें डाल करके जितना आप उसको प्रेस प्रेस करके हिलाइए उतनी वो गंदगी जो है वो निकल जाएगी और आपकी जो सीटी है वो अच्छे से देने लगेगी और जो आपका है अच्छे से वो क्लीनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सीटी को इस ईयरबड से ज़रूर क्लीन करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसको किसको ये आइडिया पता था। और अगला है, ये हमारी जो छन्नी होती है, देख सकते हैं ये थोड़ी सी काली दिख रही है आपको। तो इस तरह की जो छन्नी होती है, तो यूज करते करते जो चाय की जो गंदगी होती है या दूध का जो ऑयल होता है, तो वो जो है इस पे जम जाता है। तो वो साफ़ नहीं होता है एक समय जब हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा सा उपाय है कि इस तरह से आप गैस पे रखिए इस तरह से, और उसको जो है हल्का हल्का दोनों तरफ से ये इसको जलाइए। तो जो उसमें गंदगी रहेगी वो अच्छी तरह से वो जल जाएगी और अच्छे से वो साफ़ हो जाएगा। चिंता मत करिएगा, ये जो काला काला दिख रहा है वो समय के साथ दो दो चार बार आप उसको धुलिएगा तो अच्छी तरह से वो निकल जाएगा और बहुत अच्छी तरह से ये आपकी जो चाय छन्नी है एकदम न्यू हो जाएगी और जैसे लगेगा कि आपने नया खरीद के लाया है। तो इस तरह से देखिए इसको जलाना है, जितना धुआं दे रहा है तो उतना ही ये जो इसका गंदगी है वो जल रहा है। कभी कभी होता है जब ज़्यादा इसमें गंदगी जमी रहती है तो वो उसमें लौ पकड़ लेता है और वो जलने लगती है। तो घबराने की बात नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो किसी कपड़े की सहायता से उसको पकड़ करके और इस तरह से उसको जलाइए और अच्छी तरह से ये अपना काम जो है वो करेगा और आसानी से जो है आपकी चाय छन्नी की जो है क्लीनिंग वो हो जाएगी। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ध्यान रखिएगा गरम मत इसको सफाई करिएगा। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद आप अपना ये थोड़ा सा स्क्रब लीजिए, इस तरह के जो स्क्रब होते हैं, और थोड़ा सा विम, और इस तरह से उस पर हल्का सा प्रेस करिएगा, क्योंकि जो गंदगी है वो तो जल गई है। बस हमें इसका जो है क्लीनिंग अच्छे से करना है। और ये जो साइड में जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो कोने कोने में होता है तो उसको भी इसी से स्क्रब से निकाल देंगे। अगर ये मान लीजिए नहीं है तो स्टील का जो स्क्रब आता है आप उससे भी कर सकते हैं और आपकी जो चाय छन्नी है एकदम न्यू जैसी हो जाएगी। और अभी थोड़ी देर में देखिएगा जो पहले और फिर बाद में कितना अच्छे से ये क्लीन हो गया है। तो बहुत ही बेनिफिट होता है इस तरह के क्लीनिंग करने के लिए। और ये सब हैक्स जो है होते हैं हमारे किचन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो हमारा किचन है
ये चाय छन्नी हो गई या ये कुकर वाला जो मैंने अभी बताया, ये तो हम डेली यूज करते हैं और डेली गंदगी होती है। तो इस तरह से इस हैक्स को अपनाइए और अपनी चाय छन्नी को, अपनी सीटी को इस तरह से क्लीन करिए। और देखिए थोड़ा सा ये हो गया है और मैं अब इसकी धुलाई करूँगी, फिर दिखाऊँगी कि कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया है। और देखिए ये लगभग साफ़ हो गए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये जो है हमारी चाय छन्नी क्लीन हो जाएगी। और फिर उसके बाद धुलने के बाद थोड़ा सा ब्रश ले करके, जो ब्रश होता है हमारा टूथ ब्रश होता है, तो उसको लेके थोड़ा सा इस पर हम फिर से दोबारा इस पर अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी तरह से ये चमक गई है और जैसा लग रहा है कि मैंने नया ख़रीद करके लाया है। क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं तो हमें डेली इस पे ध्यान देना चाहिए और एक कुछ दिन के बाद हफ्ते में एक बार ज़रूर इस तरह पे ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से बहुत ही जुड़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, तो इस पे ज़रूर आप फोकस करिए। तो इस तरह से देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये क्लीनिंग हो गई है। लुक एट दिस, चारों तरफ जो जमी थी गंदगी वो भी निकल गई है और ऊपर का जो है ये भी अच्छी तरह से, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। इन छोटे छोटे हैक्स को अपना करके हम अपने समय की और पैसे की बचत कर सकते हैं। कभी कभी होता है जब हम छोटे बाउल कोई कुछ भी लेते हैं और मिक्स करना रहता है और भूल से अगर हम छोटी चम्मच यहाँ पे ले लेते हैं, तो जैसे हम यहाँ टिकाते हैं वो ऐसे वो सरक करके ये जो है ये नीचे आ जाता है, आप देख सकते हैं। और तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि या तो चम्मच बदल सकते हैं या फिर इस तरह का जो है एक जुगाड़ कर सकते हैं जो ये कपड़ा वाला होता है। तो इसको जो है आप यहाँ से इसको लगा करके और इससे आप ये दबा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल है कि ताकि ये गिरेगा नहीं और इस तरह से अच्छे से अपना ये काम करेगा। और जो भी आपको बनाना है फिर इसको एक हाथ से इसको दबा के निकाल देना है और दूसरे हाथ से इसको चला देना है। तो इस तरह से ये जो है अच्छे से बहुत ही हम इसको मिक्स करके अपना काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किचन में हम काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए चिमटा वो नहीं है, तो इसको हम इस तरह से इस पे ऐसे रख करके और इस तरह से हम इसको ऐसे रख सकते हैं। तो काफ़ी जो है ये अच्छे से इस तरह से मैनेज हो जाता है, क्योंकि किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इस तरह से कर सकते हैं। और फिर इसी पे रहने दें और फिर इसको हल्का हल्का अपने हम ऐसे इस तरह से अंदर से इसको हम उठा के कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये हैक्स आपको पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।